चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की 25 बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी एक ही वीडियो में। पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले के दौरान एक बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। मंत्री के स्वागत में पुष्प वर्षा कर रहे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बुलडोजर अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक की टक्कर के बाद पलट गया। इस हादसे में 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री संजय निषाद ने मौके पर राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू कराया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद वह स्वयं अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। हादसे के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में यूजीसी के नए नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर विरोध खुलकर सामने आने लगा है। बिलसी और उगैती क्षेत्र में इन नियमों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए भाजपा के 3 बूथ अध्यक्ष सुमित गुप्ता, केशव मिश्रा और सोमेश मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के खिलाफ हैं और यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं विरोध के स्वर और तेज तब हो गए जब 2 युवाओं सौरभ दीक्षित और दीपक दीक्षित ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम खून से पत्र लिखकर इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। इस घटनाक्रम के बाद जिले में सियासी हलचल और तेज हो गई है। लखनऊ की MPMLA कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला पहले रायबरेली की अदालत में चल रहा था, लेकिन बाद में इसकी सुनवाई के लिए इसे लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नागरिकता से जुड़े तथ्यों पर पहले ही उच्च न्यायालयों में सुनवाई हो चुकी है और इस विषय पर निचली अदालत के स्तर पर कोई नया अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को अस्वीकार करते हुए मामले को समाप्त कर दिया, जिससे राहुल गांधी को इस प्रकरण में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाजार से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जबकि बाइक ट्रॉली में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई। हेलमेट न पहनने की वजह से दोनों को सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मुरादाबाद की विशेष MPMLA कोर्ट ने अमरोहा के काफूरपुर आंदोलन से जुड़े 15 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह समेत कुल 38 आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2011 के जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़ा था, जिसमें रेलवे ट्रैक जाम किए जाने का आरोप लगा था। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि इस केस में नामजद 12 आरोपियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुरादाबाद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। SATF मेरठ और पाकबड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने उड़ीसा से करीब 1700 किलोमीटर का सफर तय कर लाई जा रही गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। दिल्ली हाईवे पर बागटपुर ओवरब्रिज के पास एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें लकड़ियों के नीचे छिपाकर रखा गया 113 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे उड़ीसा से सस्ते दामों पर गांजा लाकर उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुट गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। बुधवार को लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, मऊ और पीलीभीत समेत कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिले। मऊ में भारतीय जनता पार्टी के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर अपना विरोध दर्ज कराया, जबकि वाराणसी में NSUI के कार्यकर्ताओं ने काशी विद्यापीठ बंद कराकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियम भेदभावपूर्ण हैं और समाज में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इस तरह की बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, ये कई सवाल खड़े करती है।
अखिलेश यादव ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। तलाक की अटकलों के बीच प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ सोशल मीडिया पर नई तस्वीर साझा कर सभी कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा के साथ एक पुरानी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि सब कुछ ठीक है और उन्होंने खुद को चैंपियनों का परिवार बताया। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, क्योंकि इससे पहले प्रतीक यादव की ओर से रिश्ते में खटास और तलाक की बात सामने आई थी। अब अचानक रुख बदलते हुए उन्होंने साफ किया है कि उनके वैवाहिक जीवन में सब सामान्य है। इस पोस्ट को लोग तलाक की खबरों पर यूटर्न के तौर पर देख रहे हैं और इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक गंभीर मामले में गुजरात एटीएस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी फैजान शेख को नवसारी से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि फैजान अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा था और पैगंबर के अपमान का बदला लेने की साजिश रच रहा था। एटीएस को उसके मोबाइल फोन से जिहाद भड़काने वाले 29 पन्नों के संदिग्ध दस्तावेज और कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं, जो जांच के दायरे में हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर फैजान की मां ने बेटे को निर्दोष बताते हुए दावा किया है कि वह गुजरात केवल काम करने गया था और उसे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। फिलहाल एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के माघ मेला छोड़कर जाने की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अनिष्टकारी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता के अहंकार में संत परंपराओं की अनदेखी करते हुए सनातन मूल्यों को ठेस पहुंचाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार चाहती तो शंकराचार्य की पालकी उठाकर उनका सम्मान कर सकती थी, लेकिन सत्ता के घमंड के कारण ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने इसे सनातन समाज के लिए दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पीलीभीत जिले में भी गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सवर्ण समाज के लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराया। हरिओम वाजपेयी ने नियमों के विरोध में सार्वजनिक रूप से मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने काला टीका लगाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित झापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। वहीं बीसलपुर क्षेत्र में भी सवर्ण समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर एसडीएम को झापन दिया और यूजीसी के इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों से साफ है कि प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मौनी अमावस्या के दिन हुई घटनाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में जिला अधिकारी और कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग उठाई गई है। इसके अलावा बटुक शिष्यों के साथ कथित मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है। हाई कोर्ट में दाखिल इस याचिका के बाद मामला और गंभीर हो गया है और आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई के दौरान अहम निर्देश दिए जा सकते हैं। बुंदेलखंड को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब तेजी से आकार ले रहा है। झांसी में नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जा रहा बीड़ा इंडस्ट्रियल शहर आने वाले समय में प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगा। करीब 56,000 एकड़ क्षेत्र में बसने वाले इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए अब तक 24,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है और किसानों को लगभग 3,400 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया है। परियोजना का पहला चरण डगरवाहा गांव के पास 1,250 एकड़ में विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वाराणसी नगर निगम के सामने वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले राजस्व वसूली की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। निगम को अब शेष बचे 63 दिनों में करीब 105 करोड़ रुपए का संपत्ति कर वसूलना है, जबकि अब तक तय लक्ष्य का सिर्फ 54% ही हासिल हो पाया है। आंकड़ों के मुताबिक नगर निगम को अभी तक केवल 120 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हो सकी है। हालात को देखते हुए मेयर अशोक कुमार तिवारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 100% वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इसके तहत बकायादारों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और टैक्स नहीं जमा करने वालों की दुकानों और भवनों को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे शहर भर में हड़कंप का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक प्रेम विवाह का मामला सामने आया है, जहां हिजाब छोड़कर अंजुम बी ने अपने प्रेमी मोनू वर्मा के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली।
मीरगंज की रहने वाली अंजुम और मोनू के बीच पिछले 5 साल से प्रेम संबंध थे। 25 जनवरी को अंजुम घर छोड़कर मोनू के पास पहुंची और दोनों ने शिव मंदिर में 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। मोनू वर्मा लुधियाना में काम करता है और दोनों ने परिवार की नाराजगी के बावजूद साथ रहने का फैसला किया। शादी के दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और यह विवाह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।